हम बीच में एक बार चर्चा कर रहे थे महेश योगी की। महेश योगी को जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग समझें कि ये था करपात्री स्वामी का गुरु भाई। स्वामी करपात्री जी धर्म सिद्धांत के प्रसारण के लिए जितना संघर्षशील रहे, ये व्यक्ति धर्म सिद्धांत के विनाश में उतना लगा रहा। अब ये कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट हो सकता है क्योंकि भारत में प्लस पूरे विश्व के कई देशों में महेश योगी के द्वारा संचालित बहुत से वैदिक विद्यालय चलाए जा रहे हैं, जिसमें भारत के बहुत ब्राह्मणों ने अध्ययन भी किया है और बहुत बड़े बड़े पदों पर पहुंचे भी हैं। ऑन अ सेकेंड पॉइंट मैं ये बताऊंगा कि नीदरलैंड्स की सरकार ने एक मुद्रा जारी की थी जो लगभग $10 के बराबर थी और उस मुद्रा का नाम था राम, और उस मुद्रा पर फोटो किसकी छपती थी? भगवान श्री रामचंद्र जी की। तो हिंदुओं के मध्य महर्षि महेश योगी की छवि एक आदर्शवादी हिंदू की है जो विदेशों में जाकर भगवान श्री रामचंद्र जी के फोटो वाला नोट छपवा दे रहा है सरकारी गारंटी पर, और कई देशों में वो नोट चलता भी है। अगर आपको नहीं पता है तो आप इसको गूगल में सर्च कर सकते हैं। दूसरी बात, महर्षि महेश योगी के नाम से प्रसिद्ध यह व्यक्ति वस्तुतः कायस्थ परिवार से ही एक व्यक्ति था, और ये स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जो उस समय ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य हुआ करते थे उनका चेला होने का दावा करता था। यद्यपि स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती से इसकी संगति रही है, लेकिन स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती के उपदेशों का जिस प्रकार से अनुसरण इसको करना चाहिए वो नहीं किया गया, जबकि कुछ नजदीकी लोगों का, क्योंकि स्वामी करपात्री जी की परंपरा से जुड़े लोग हमारे बड़े नजदीकी रहे हैं, और चारों पीठों के शंकराचार्यों से जुड़े लोग हमारे नजदीकी रहे हैं, और महेश योगी के निकटवर्ती लोगों में भी हमारी गति है। तो या वो विश्वविद्यालयों में पढ़े या पढ़ाए लोगों से भी हम परिचित हैं। तो उनका एक बड़ा पक्ष यह भी कहता है कि जब महेश वर्मा या महेश श्रीवास्तव, दोनों बातें इसके लिए अलग अलग स्थानों पर मिली हैं, और एक श्रीवास्तव बंधु ने हमको इसकी इंफॉर्मेशन दी थी। हालांकि बहुत सारे प्रमाण, उन्होंने प्रमाण नहीं दिया, उन्होंने बस ये कहा था कि महेश योगी भी कायस्थ समाज से था और इस प्रकार से उसने उपद्रव किया है, तो आप उस पर भी ध्यान दीजिएगा। तो हमने कहा चलो ठीक है, वो तो हमको बोलना ही है, लेकिन अभी बोलते जा रहे हैं तो बोलेंगे। तो ये तो कायस्थ समाज वाले जो धर्मनिष्ठ हिंदू हैं वो उन्होंने ही मुझे बताया कि अपने यहाँ तो ये भी एक हुआ था गुरुजी। तो क्या हुआ, जैसे दयानंद सरस्वती जन्म से तो ब्राह्मण ही था, लेकिन कितना आतंक मचाया सनातन धर्म के जगत में। अब जैसे स्वामी नारायण का जो घनश्याम पांडे है वो भी जन्म से तो ब्राह्मण ही था, लेकिन उसने तो स्वयं को भगवान के रूप में घोषित करके खड़ा कर दिया। और ये सब जितने भी अखाड़ों के लोग हैं, अवधेशानंद, कैलासानंद, ये सब भी ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर ही उत्पात मचा रहे हैं। इससे इनका कृत्य धर्मसम्मत नहीं माना जाता, और ये फैक्ट है, इस फैक्ट पर हम बात कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे थे महेश योगी की, इसने अपना नाम रख लिया महर्षि। अब बताओ, जो स्वयं को शंकराचार्य जी की परंपरा से जुड़ा व्यक्ति बताता हो वो क्या इतना भी स्वयं को नहीं समझेगा कि कौन ऋषि है, कौन महर्षि है, कौन क्या है? नहीं। अभी एक कुंदन नागपाल नाम का माफिया वो काशी विद्वत परिषद को पैसे से खरीद लिया, ये भी फैक्ट है। और काशी विद्वत परिषद के लोगों ने उसको महाब्रह्मर्षि की उपाधि दे दी, और काशी विद्वत परिषद के लोग तो मोदी को राजर्षि की उपाधि भी देने गए थे, और महाब्रह्मर्षि उपाधि दे दी। और ये जो कुंदन नागपाल है, ये खुलेआम मंच से अपने चेलों से अल्लाह अकबर का नारा लगाता है, कुरान को ग्लोरीफाई करता है और हमारे देवी देवताओं को गाली देता है। उसके सारे प्रमाण हमने फेसबुक पर डाले हुए थे, और बहुत तो यूट्यूब पर भी डाला हुआ था, और अभी भी मिल जाएगा आपको। और उस कुंदन नागपाल को निरंजनी अखाड़ा के कैलासानंद ने भी बना दिया है जगत गुरु। अब ये बाहर तो बातें नहीं आती हैं, लेकिन काशी विद्वत परिषद क्या है? एक एनजीओ है, उससे अधिक उसकी कोई हैसियत नहीं है। और काशी विद्वत परिषद में ही बहुत से ऐसे लोग, और काशी विद्वत परिषद से बाहर ही बहुत से ऐसे लोग हैं जो आर्य समाजी और स्वामी नारायण की संस्थाओं के द्वारा खरीद लिए गए हैं, और उन्हीं के लिए भाष्य लिखने का काम करते हैं, उन्हीं के लिए, उन्हीं के मतों का प्रसारण करने के लिए काम करते हैं, और अपनी सारी व्याकरण, मीमांसा, न्याय की विद्वत्ता उन्हीं की गुलामी में लगाते हैं। ये एक तथ्य है। और इसके ही कारण जो है काशी विद्वत परिषद भूमाफियाओं को और नौटंकीबाजों को भी जगतगुरु बनाता फिरता है। और अभी मजे की घटना ये हुई कि राजेश्वर और हरिनारायण दोनों ने मिलकर किसी व्यक्ति को जगतगुरु रामानंदाचार्य बना दिया, जबकि ये दोनों स्वयं रामानंद संप्रदाय से नहीं है, और दोनों गृहस्थ हैं। और दोनों गृहस्थ जो गैर रामानंदी हैं वो एक व्यक्ति को रामानंदाचार्य जगतगुरु बना रहे हैं सन्यासी बनाकर। मतलब गजब लेवल फ्रॉड चल रहा है कि नहीं? यहां पर आते हैं याद बनराकस भैया, कहते हैं अरे ये तो अलग लेवल फ्रॉड चल रहा है। तो यहाँ जो फ्रॉड चल रहा था उसके विषय में हम बता रहे थे। अच्छा, अभी जो डबल श्री रविशंकर है वो भी किसका चेला है? महेश योगी का चेला है। और रविशंकर की विचारधारा तो आप जान ही रहे हैं, क्या लिखता है रविशंकर, और कई बार बोला है, उसको खुलेआम क्रिसमस मनाता है ना रविशंकर। तो क्या कहता है रविशंकर कि यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द सेइंग्स ऑफ जीसस इफ यू आर नॉट अलाइव विथ प्राण, with life force,
अगर तुम्हारे अंदर प्राण शक्ति का विकास नहीं हुआ है, अगर तुम्हारी चेतना विकसित नहीं है, तो तुम जीसस के उपदेश को समझ ही नहीं सकते हो। मतलब समझ रहे हो, जीसस का उपदेश इस लेवल पर है कि उसके लिए आपको विशुद्ध और गंभीर आध्यात्मिक बनना पड़ेगा। द नॉलेज विल ऑल बी जस्ट अ करप्ट concept in head, only the heart can feel that. Otherwise, in the name of Jesus, in the name of God, in the name of religion, people kill each other. मतलब उसका कहना है कि जीसस के उपदेश को समझने के लिए बहुत विशुद्ध आध्यात्मिक होना पड़ेगा, और जीसस के नाम पर लोग केवल लड़ाई कर रहे हैं, बहुत से युद्ध हो रहे हैं और उनको जीसस का उपदेश के बारे में पता ही नहीं है। और जीसस भी ये बात जानते थे, द माइंड कैन नॉट अंडरस्टैंड जीसस, ओनली द हार्ट कैन फील द प्रेजेंस ऑफ जीसस। और सुनो क्या कहता है, Jesus opens his arms and says, "Come, you are my friend. Don't be afraid. Don't put me on the altar. Give me a seat in your heart. See me and everyone you see around you. Love everyone as much as I love you, or as much as you love me. Share that with everyone around." जीसस की हृदय में स्थापना करने कह रहा है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति चला गया, खत्म हो गया सिद्धांत इनके लिए, लेकिन जीसस हृदय में बैठ जाना चाहिए, ये लोग कह रहे हैं। और जो ओपल फ्लेम जो पोएम लिखी थी योगानंद ने, उसमें भी क्या कह रहा है कि जीसस की ऊर्जा से मुझे बैप्टाइज करो और मैं जीसस का अवलोकन सर्वत्र कर सकूं, ऐसा इन लोगों ने कहा है। What more do you want to see in that embodiment of love? But people still wanted proof. If Jesus come today, he would still be asked, "Prove to me you are the Son of God." In those days too, he was asked to prove how he was the Son of God, even after turning water into wine. बताओ, मतलब वो दारू को पानी को दारू बना दे रहा है, तो मतलब लोगों को मान लेना चाहिए कि वो ईश्वर का पुत्र था, और अगर ईश्वर के पुत्र होने पर कोई क्वेश्चन कर रहा है तो मतलब वो गलत है। तो इसके अनुसार से तो भारत में 50 ईश्वर के पुत्र घूम रहे हैं जो रोज पर्चा छाप रहे हैं, तो 50 जीसस के बराबर हो गए ना, रोज पर्चा छाप रहे हैं लोग। करौली सरकार भी जीसस का बड़ा भाई लगेगा, क्योंकि वो तो बैलेंस मंत्र दे रहा है कि नहीं। और बागेश्वर वाला भी बड़ा माने चाहे छोटा माने, लेकिन कोई तो भाई लगेगा ही जीसस का। और सिद्धेश्वर धाम वाला भी लगेगा, रामलला सरकार भी, पंडोखर सरकार भी, जितने इस प्रकार के सिद्धि वाले लोग हैं सब के सब ईश्वर पुत्र कहलाएंगे। फिर शक्ति पुत्र और ईश पुत्र तो घूम ही रहे हैं ऐसे भी, और काली पुत्र कालीचरण भी घूम रहा है जो साईं बाबा का इतना बड़ा समर्थक है, तो सब के सब ईश्वर पुत्र हो गए। फिर हम ही लोग पीछे क्यों हटे भैया? तो फिर ईश्वर की सारी क्षमता ने कह दो ना, जीसस में क्या स्पेशलिटी थी सिवाय कांटी ठोकाने के और दारू पानी को दारू बनाने के। तब क्या हुआ? इन दोज डेज टू रविशंकर स्पीक्स about Jesus. He writes before the eve of Christmas. He was asked to prove how he was the Son of God even after turning water into wine. This is because the mind dwells on proof. The mind cannot understand Jesus. Only the heart can feel the presence of Jesus. Spirit is eternal and beyond birth or death. Spirit is love beyond name and form. When you are truly in love with Jesus, you will see Jesus in every name, in every form, in every nook and corner of the planet and beyond. Just take what Jesus said. He said, God is love. That's exactly what the Upanishads say in ancient Vedic wisdom. मतलब वेद पारंगत था जीसस भैया, तुम कहाँ हो अभी? डबल श्री उवाच कि जीसस भैया उपनिषद के पारंगत थे, इसीलिए एक पंक्ति में अधीत्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इदमेव सुनिर्णीतम गॉड इज लव, ऐसा उसने कह दिया। गॉड इज लव, डोंट बी अफ्रेड ऑफ गॉड, गॉड इज लव। और इसके बाद नहीं, इसने क्या कहा कि भगवान कृष्ण भी यही बात कह रहे हैं, मतलब कृष्ण इज इक्वल टू जीसस एंड जीसस इज इक्वल टू कृष्ण इन द टर्म्स ऑफ प्रिंसिपल्स, ये कहना चाह रहा है। तो क्या कहता है? सो द सेम नॉलेज, एसेंस एंड द सेम टीचिंग दैट जीसस स्पोक ऑफ is in the Upanishad and the Vedas, and the same thing has been said by Jesus and Krishna also. क्योंकि जीसस ने कहा कि मैं मार्ग हूं, भगवान ने कहा मैं मार्ग हूं। जीसस ने कहा मेरी शरण में आओ, भगवान ने कहा मेरी शरण में आओ, मतलब जीसस इक्वल टू कृष्ण एंड कृष्ण इक्वल टू जीसस। एंड दस रविशंकर proves here with his absurd thoughts that Bible is equal to Gita and Gita is equal to Bible, यही कहना चाह रहा होगा ये। फिर तो Jesus said, I am the only way. Those exact words were said by Krishna also. गजब, I am the only way. The same was said in the Upanishad. There is no other way, there is the only way, and the way goes through Jesus. अब बंगलोर के आश्रम 13 मार्च 2011 में एक व्यक्ति ने पूछा था रविशंकर से, रिकॉर्डेड बयान है उसका, Jesus Christ is the only living God and you shall not worship any idol or God except me. If the Almighty is one, then what should it be? अब सुनो, जो प्रश्न करता है उसने पूछा कि बाइबल के अनुसार जीसस एक जीवित देवता है और किसी भी अन्य मूर्ति या देवता की पूजा नहीं की जा सकती है उसके अलावा।
ऐसा बाइबल का मत है। तो अगर सर्वशक्तिमान परमात्मा एक है तो फिर जीसस क्या हुआ? तो रविशंकर क्या कहता है? श्री श्री रविशंकर सेज यस, दीज वर्ड्स आर सेड इन ऑलमोस्ट ऑल स्क्रिप्चर्स। ये बात हर पुस्तक में कही गई। लॉर्ड कृष्ण आल्सो सेज माम एकम शरणम व्रज, यू टेक रिफ्यूज इन मी एंड नोबडी एल्स। सो लॉर्ड कृष्णाज वर्ड्स आर एग्जैक्टली द सेम व्हाट जीसस सेड, आई एम ओनली द वे। तीनों बातों पर आप गौर कीजिएगा। यहां यह नहीं कहा गया है कि जीसस ने कृष्ण का अनुकरण किया या जीसस ने वो कहा जो कृष्ण ने कहा। यहां तीनों बार मैंने जो आपको कहा है वहां यही सिद्ध किया है रविशंकर ने। उसकी शैली पर ध्यान दीजिएगा। कृष्ण ने वह कहा जो जीसस कह रहे हैं, मतलब कृष्णा इज सेकेंडरी एंड जीसस इज मैंडेटरी। जीसस महत्वपूर्ण है, मुख्य है, प्राथमिक है, अनिवार्य है, और कृष्ण वैकल्पिक द्वितीय पद पर है इन लोगों के लिए। मतलब कृष्ण के सिद्धांत को जीसस ने कहा, ऐसा प्रस्तुत भी कर सकते थे ये लोग, लेकिन ऐसा प्रस्तुत नहीं किया है। ऐसा कह रहे हैं कि जीसस ने जो कहा वही बात कृष्ण कह रहे हैं। मतलब जीसस के सिद्धांत को फॉलो करके कृष्ण प्रचार कर रहे हैं। और इस्कॉन के अमोघ लीला प्रभु ने तो खुलेआम बयान दिया था कि गीता इज द सीक्वल ऑफ बाइबल। भगवान कृष्ण ने गीता में वही कहा जो जीसस ने छोड़ दिया था। मतलब गीता इज द सेकंड पार्ट ऑफ बाइबल, ऐसा उसका कहने का अर्थ था। और इसका वीडियो भी यूट्यूब पर उपलब्ध है। तो रविशंकर क्या कहता है? अच्छा, जो AIMPLB है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, उसका जो हेड था सलमान नदवी, वो श्री श्री रविशंकर से मिला था। और यहाँ पर ये लोग समझौता क्या कर रहे थे कि राम मंदिर और मस्जिद साथ में बनना चाहिए। और यही बात है कि राम मंदिर वाले विषय में हम हिंदुओं की जीत नहीं मानते, हिंदुओं को छला गया है ऐसा मानते हैं। और जहां पर कुछ नहीं होने के स्थान पर दंड मिलना चाहिए था, वहां पर उनको न दंड मिला, ऊपर से मस्जिद भी ये लोग दिलवा रहे हैं। तो ये तो रविशंकर की बात हो गई। अब रविशंकर का जो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादियों के साथ उठना बैठना है, या पाकिस्तान के लोगों के साथ संबंध है, या ISI इत्यादि के लोगों के साथ संबंध है, या जो अन्य सीरिया इत्यादि में जाने की बातें हैं, या मुसलमानों से घिरी हुई सभाओं में, मंचों में जाकर शिया सुन्नी के बीच में सुलह कराने के प्रस्ताव की बात है, या अन्य इस प्रकार के संगठनों से निकटता है, ये सब सार्वजनिक हैं। उसके वीडियो, उसके इन देशों में जाकर चरमपंथी आतंकवादियों से घिरे मस्जिदों में तकरीर करना, वहां मिलना, सम्मेलनों में जाना, निकटवर्ती संबंध स्थापित करना, ये सब भी सार्वजनिक है। अब हम महेश योगी की चर्चा करते हैं। इस्कॉन पर भी आएंगे, चिंता मत करो, काहे हड़बड़ा रहे हो, कमेंट मत करो, इस्कॉन पर भी आएंगे। तो अच्छा, महेश योगी के विषय में चर्चा करने से पहले मैं आपको एक डॉक्यूमेंट दिखाना चाहूंगा स्क्रीन पर। अगर अक्षर धुंधले हैं तो मुझे माफ कीजिएगा। मैं यहां पर कहना चाहूंगा अर्णव गोस्वामी की भाषा में कि आई एम सॉरी बाबू। CIA ने एक लेटर जारी किया था जो इस शोध में मेरे हाथ लगा। CIA का ये लेटर सैनिटाइज करके, सैनिटाइज से क्या तात्पर्य है? CIA के जितने भी एजेंट्स होते हैं, CIA के जितने भी डायरेक्टर्स होते हैं, या CIA के द्वारा जो ऑथराइज्ड अधिकारी होते हैं, उनके सिग्नेचर्स को ब्लर करके या उनके सिग्नेचर्स को मिटाकर ही कोई फाइल सार्वजनिक की जाती है। क्योंकि इससे एक संदेह ये होता है कि अन्य देशों की खुफिया एजेंसीज में जहां हमारे कोई एजेंट्स काम कर रहे होंगे, उनके साथ किसी प्रकार का जो रहस्य है वो खुल न जावे, भेद न खुल जावे, इसलिए नाम तो बताते हैं। लेकिन वो नाम क्या होता है, कई बार एक शूडो नेम होता है। मतलब जैसे आप किंग्समैन द सीक्रेट सर्विस में देखेंगे तो एक नाम है गैलहेड, वो कोई नाम नहीं, वो एक टाइटल है। या जैसे आर्थर, ये कोई नाम नहीं, एक टाइटल है। या जैसे लैंसलॉट, ये कोई नाम नहीं, एक टाइटल है। CIA का यहाँ पर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, उसका जो विषय है वो क्या है? बेवन मॉरिस जो महर्षि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट था। अच्छा, बेवन मॉरिस के सिग्नेचर को ब्लर नहीं किया गया है, क्योंकि बेवन मॉरिस तो भाई विश्वविद्यालय का प्रेसिडेंट है। लेकिन जो CIA का एजेंट था, डायरेक्टर था, और CIA का जो लोग CIA के बारे में नहीं जानते उनको बता दूं, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA अमेरिका की एक बहुत ही तगड़ी और प्रभुत्व वाली खुफिया संस्था है, जिसका अमेरिका की अर्थव्यवस्था, राजनीति और सैन्य क्षेत्र में बहुत गहरा हस्तक्षेप है। तो CIA के डायरेक्टर को लिखा था 25 जून 1987 को। किसने ये चिट्ठी लिखी है? बेवन मॉरिस ने। और ये चिट्ठी किस दिन सार्वजनिक की गई CIA के द्वारा? 1/9/2011। इसमें क्या है? मिस्टर वेबस्टर, द ऑनरेबल विलियम वेबस्टर, डायरेक्टर सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, वाशिंगटन DC, 2055। डियर मिस्टर वेबस्टर, it is a great pleasure to inform you that a presentation of Maharshi Mahesh Yogi's program to create world peace will be given on Wednesday, July 8
at 1 p.m. in the Gold Room number 2168 of the Rayburn House Office Building, South Capitol Street entrance. During this presentation, the technique to create coherence in national and world consciousness will be demonstrated. This is TM Siddhi, yogic flying, that aspect of the Maharshi technology of the unified field which has been shown through extensive scientific research to reduce violent and negative tendencies and promote positive trends throughout society. I cordially invite you and members of your staff to attend this presentation by senior faculty of Maharshi International University and experts in yogic flying. Earlier this year, on June 3rd, Maharshi program was presented at the United Nations in New York. On July 7th, the day before this event on Capitol Hill, it will be presented at the World Bank. We are demonstrating Maharshi technology now because of the urgent need to create an indomitable influence of coherence in world consciousness. In today's atmosphere of international terrorism and superpower rivalry, world peace has become the immediate requirement of every individual and every nation on earth. Our best efforts through negotiations, treaties and arms have never made a lasting peace. But today we have something new that has been proven to work. In Maharshi's words, with the total knowledge of the unified field of all the laws of nature now available, we have an approach to create world peace that is practical, reliable, effective and certain. On July 8th, we will explain briefly how Maharshi's approach can be applied to all areas of national life to create an invincible nation and an integrated world family. We hope that you, as a leader of this most powerful and creative country, will come and learn about a program which has the potential to at last fulfill the desire for world peace that has been cherished by the wise throughout the ages. Sincerely, बेवन मॉरिस, प्रेसिडेंट महर्षि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। ये CIA के रिकॉर्ड्स में RD P90G001521001102380035/7 इस रिकॉर्ड संख्या की फाइल मैंने आपको पढ़कर बताई है। इस पत्र का सारांश ये है कि ये जो बेवन मॉरिस है, महर्षि महेश योगी के नीचे काम करने वाला एक अधिकारी जो महर्षि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष है, उसने 25 जून 1987 को एक लेटर लिखा है मिस्टर विलियम वेबस्टर, जो उस समय CIA का डायरेक्टर था, और यह कह रहा है कि इस प्रकार का हम कार्यक्रम 3 जून को कर चुके हैं। कहाँ पर? यूनाइटेड नेशंस के न्यूयॉर्क स्थित केंद्र में, और 7 जून को हम लोग कर चुके हैं। 7 जुलाई को यह किया जाएगा वर्ल्ड बैंक के सामने, और 8 जुलाई को हम लोग करने वाले हैं ये साउथ कैपिटल स्ट्रीट एंट्रेंस में जो रेबर्न हाउस ऑफिस बिल्डिंग है उसके गोल्ड रूम संख्या 2167 में करने जा रहे हैं। तो क्या करने जा रहे हैं? तो हम उड़ाएंगे। क्या उड़ाएंगे? तो विश्व की खुशहाली शांति के लिए गो योगी गो। हम सफेद कबूतर नहीं उड़ाएंगे, हम योगी लोग को उड़ाएंगे। तो योगिक फ्लाइंग नाम का एक कोर्स करा रहे हैं हमारे गुरुदेव महर्षि महेश योगी, और हम इसमें लोगों को उड़ाएंगे। तो योगिक फ्लाइंग से तात्पर्य ये था कि ये लोग पद्मासन लगाकर बैठते थे और पद्मासन लगाकर ये दावा करते थे कि हम इतना इंटेंस कंसंट्रेशन करेंगे, इतनी गजब की हम साधना करेंगे कि हम बैठे बैठे लेविएट कर जाएंगे और 3 से 5 फीट हवा में चले जाएंगे। अब ये बड़ी चमकदार बात है, बड़ी जानदार बात है, बड़ी शानदार बात है, जबरदस्त जिंदाबाद बात है। क्या होगा कि भाई कोई योगी बैठा हुआ है एकदम पद्मासन में और खड़े खड़े बैठे बैठे ऐसे उड़ने लग जावे और 3 से 5 फीट चला जावे, लेविएट कर जावे बिना किसी स्प्रिंग या रोप या मैजिक के, योग बल से। और हमारे महर्षि महेश योगी जी, दयानंद सरस्वती भी महर्षि लिखता था ना, ये भी महर्षि लिखता था, तो महर्षि महेश योगी जी अपने शिष्यों को उड़ाएंगे और एक्सपर्ट्स जो सीनियर्स हैं वो ऐसा करेंगे। तो हे CIA के निर्देशक महोदय, आप और आपके कर्मचारी इस अलौकिक घटना को देखने के लिए आए। तो क्या फायदा होगा भाई? क्या ये कोई मैजिक शो है? नहीं। जब इतने योगी एक साथ इस प्रकार की चित्तवृत्ति से ध्यान करेंगे तो जो काम आज तक आप नहीं कर पाए वो काम हम कर देंगे। तो क्या हम नहीं कर पाए भैया? तो आप विश्व शांति नहीं स्थापित कर पाए, आपके पास इतना पैसा है, इतना हथियार है, इतने वैज्ञानिक है, लेकिन क्या कर पाए? आप कुछ नहीं कर पाए। आप पूरे विश्व को विनाश की ओर ले जा रहे हैं। हम बैठे बैठे ऐसी यहाँ से मानसिक तरंगे छोड़ेंगे ना कि पूरी दुनिया केवल समतत्व की ओर बढ़ेगी। कोई रेवलरी नहीं होगी, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होगी, किसी के मन में किसी के प्रति वैमनस्य नहीं होगा, आतंकवाद का समाधान हो जाएगा, अमीरी गरीबी का भेद मिट जाएगा और क्या ब्रदरहुड चलेगा। तो CIA को जब ये लेटर मिला तो CIA ने अपनी कमेटी बैठाई
जो उसके विशेषज्ञ थे उनसे बात की गई कि क्या करें भैया, आवा है, बुलावा आवा है, जाना है कि नहीं जाना है। तो बिल बेकर नाम का जो ये विशेषज्ञ था उसने एक नोट तैयार किया। 8 जुलाई को कार्यक्रम होना है, 6 जुलाई को ये तैयार किया पत्र। एक पत्र किसके लिए? CIA के डायरेक्टर के लिए। इसमें क्या लिखता है? टॉपिक है इन्विटेशन टू अटेंड अ प्रेजेंटेशन बाय महर्षि महेश योगीज प्रोग्राम टू क्रिएट वर्ल्ड पीस, रेबर्न हाउस ऑफिस बिल्डिंग, जुलाई 8, 1987। क्या टॉपिक है इसमें? प्रेसिडेंट ऑफ द महर्षि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बेवन मॉरिस हैज इनवाइटेड यू टू अटेंड अ प्रेजेंटेशन ऑफ महर्षि महेश योगीज प्रोग्राम टू create world peace on Wednesday, July 8th at 1 p.m. at the Rayburn House office building. During the presentation, the technique to create coherence in national and world consciousness will be demonstrated. This is TM Siddhi Yogi flying. According to Mr. Bevan, TM Siddhi is an aspect of Maharshi technology of the unified field which has been shown through extensive scientific research to reduce violent and negative tendencies and promote positive trends throughout society. बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। I recommend that you do not accept this invitation. The lines should be highlighted and should be repeated once again. I recommend that you do not accept this invitation. In 1995, you were selected to receive the Maharshi Award and you declined it. CIA के डायरेक्टर को 1985 में लोग महर्षि अवार्ड देने जा रहे थे, जिसको रिजेक्ट कर दिया गया था। एज यू मे नो, महर्षि योगी वाज द बीटल्स पर्सनल गुरु एंड हिज फॉलोअर्स आर ग्रेट प्रोपोनेंट्स ऑफ ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन। वही TM सिद्धि, TM मतलब transcendental meditation. However, his teachings have not found a great following in the United States. Recently, according to an AP Newswire article, the organization was sued by one of its followers for fraud and liable for allegedly representing that a follower could learn to fly through self-levitation. In short, I do not think this group is deserving of your time. If you agree, a letter of regret to Mr. Morris is attached for your signature. इसने क्या किया? बिल बेकर ने, जो CIA का एक एजेंट था और उच्च एजेंट था, उसने अपने डायरेक्टर को चिट्ठी लिखी कि सर, आपको जो पत्र मिला है ना महर्षि महेश योगी के संस्थान से, महर्षि महेश योगी का संस्थान इस लायक नहीं है कि आप वहां टाइम दे सकें। आप शब्दों पर गौर कीजिएगा। इन शॉर्ट, आई डू नॉट थिंक दिस ग्रुप इज डिजर्विंग ऑफ योर टाइम। ये औकात है। और ये क्यों है? आपको याद होगा एक बहुत बड़ा ग्रुप था, लंबा नहीं चला लेकिन बहुत फेमस था, द बीटल्स। बहुत बड़ा बैंड था। हमारे पूर्व प्रधानाध्यापक महोदय इसके बड़े के फैन रहे थे और ये हमारे 2 पीढ़ी पहले के लोगों के लिए बहुत बड़ा एक स्वैग का माहौल बनाता था, द बीटल्स। और द बीटल्स का आध्यात्मिक गुरु कौन था? महर्षि महेश योगी। और द बीटल्स के अधिकांश लोग दुर्घटनाओं में, सुसाइड्स में और स्कैंडल्स में और मिस्टीरियस कंडीशंस में मरे और ये ग्रुप बिखरा टूटा। तो इसने, जो बिल बेकर है, उसने केवल ये चिट्ठी नहीं भेजी अपने डायरेक्टर को, बल्कि एक रिजेक्शन लेटर भी टाइप करके भेजा और कहा सर केवल सिग्नेचर करके आप भेज दीजिए, आपको अपने से और कुछ नहीं करना है। तो वो लेटर क्या था वो भी मैं पढ़ के सुनाता हूं। ये लेटर जारी किया गया है 9 जुलाई 8 जुलाई 1987, ऐसा यहां पर हमको लग रहा है। तो इसमें क्या है, विलियम वेबस्टर ने क्या लिखा उत्तर में? मिस्टर बेवन मॉरिस, प्रेसिडेंट जो था महर्षि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का, उसमें डियर मिस्टर बेवन, मात्र 3 पंक्ति में, एक ही पंक्ति को 3 भाग में कर दिया। थैंक यू फॉर योर इन्विटेशन टू अटेंड द महर्षि महेश योगीज प्रोग्राम ऑन कैपिटल हिल एट द रेबर्न बिल्डिंग ऑन वेडनेसडे जुलाई 8 at 1 PM ड्यू टू अ फुल शेड्यूल ऑफ ऑफिशियल ड्यूटीज आई विल बी अनेबल टू प्रेजेंट एट द डेमोन्स्ट्रेशन। यू हैव माई बेस्ट विशेज। सिंसियरली योर्स विलियम एच वेबस्टर, डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल इंटेलिजेंस। अब इसने जो चिट्ठी भेजी वो तो बड़ी डिप्लोमेटिक तरीके से लिखी जाएगी ना। ये थोड़े कहेंगे कि तुम लोग नालायक हो, ये कहेंगे कि सर आपने बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन हम अपने कार्यालयीय गतिविधियों में व्यस्त हैं, हमको ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलेगी, हम नहीं आ सकते हैं, लेकिन आपको हमारी शुभकामनाएं। लेकिन अंदर की बात क्या थी CIA की, जो हमने पढ़ के सुनाया, जो बिल बेकर ने कहा कि ये लोग फ्रॉड हैं और आपका टाइम इनको नहीं दिया जा सकता है, और ये लोग जो हैं वो लोगों को भ्रमित करके, गुमराह करके उनको ठगने का काम करते हैं। इसीलिए इन शॉर्ट, आई डू नॉट थिंक दिस ग्रुप इज डिजर्विंग ऑफ योर टाइम।
तो ये बात हमने CIA का लेटर आपको पढ़कर सुनाया। अब ये लेटर को अगर कोई क्रॉस वेरीफाई करना चाहता है, कहीं हमने खुद से तो टाइप करके नहीं कर दिया, बड़ी बात मैं कह रहा हूं, तो सुन लो, मैं सारा तुमको डिटेल बता रहा हूं। डॉक्यूमेंट टाइप क्रेस्ट, कलेक्शन जनरल CIA रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट नंबर तुम नोट कर लो, FIA का है, और क्रेस्ट है ESDN क्रेस्ट CIA RDP900G00152R0011023@0035-7, ये इसकी संख्या है। और क्लासिफिकेशन कैटेगरी K में आता है। 10 पेज का डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट जो है वो डिजिटलाइज किया गया था 2016 दिसंबर 27, और डॉक्यूमेंट को सार्वजनिक किया गया था 2011 सितंबर 1 में। डॉक्यूमेंट को 2011 में सार्वजनिक किया गया, और डॉक्यूमेंट को प्रेस में जो है सो सैनिटाइज करके भेजा गया था, क्रिएट किया गया था CIA की ऑनलाइन विभाग के द्वारा 27 दिसंबर 2016 को। सीक्वेंस नंबर है 35, और ये जुलाई 6 1987 को किया गया था। जुलाई 6 का ही वो था। कंटेंट टाइप लेटर ये था। 8 जुलाई नहीं था, वो मोहर में 8 हमको लग रहा था ना, वो 6 जुलाई दरअसल, क्योंकि सेम डेट का ये फाइल यहाँ किया गया है। तो अब हम आपको ये बता रहे हैं, ओवर द ईयर्स महर्षि ऑल्सो वाज एक्यूज ऑफ फ्रॉड बाय फॉर्मर पुपिल्स हु क्लेम ही फेल्ड टू टीच देम टू फ्लाई योगिक फ्लाइंग। इसके जो शिष्य इसको पैसा देते थे और उड़ने की कला नहीं सीख पाते थे, उन लोगों ने इस पर केस भी किया था। और इसने क्या कहा कि बाय फ्लाइंग वी सिंपली मीन स्पॉन्टेनियसली होपिंग 3 to 5 feet ऑफ द ग्राउंड व्हाइल सिटिंग इन द लोटस पोजीशन। इसने फिर क्या कहा कोर्ट में, या इसके अटॉर्नी ने क्या कहा, उड़ने का अर्थ ये नहीं है कि हम वहां 1 घंटा बैठे रहेंगे। उड़ने का अर्थ ये है कि हम पद्मासन में बैठे बैठे 3 से 5 फीट आकाश में उछल जावें, ये हम योगिक फ्लाइंग कहते। तो भैया मेढक थोड़े हो कि पद्मासन में बैठे बैठे ऐसा थ्रस्टिंग दो और उड़ते जाओ। कोई जिम्नास्ट, कोई एथलीट, कोई ऐसा विशेषज्ञ कर भी ले स्प्रिंग बॉडी होने से, लेकिन ये कोई यौगिक सिद्धि थोड़ी हुई। ये तो एथलीट का काम है, जिम्नास्ट का काम है। ये तो उछल कूद होगा नहीं, ये तुम यौगिक सिद्धि से कैसे दिखा रहे हो। और इससे ये उछल कूद करने से पद्मासन में बैठे बैठे अगर होपिंग ही कर लेते हो मेढक जैसा 3 से 5 फीट तक, अरे 1 फीट ही सही, तो उससे किसी व्यक्ति के मन के हिंसात्मक विचार तुम कैसे बदल रहे हो। ये फ्रॉड था ना इसका। तो द महर्षि हु वाज हेडक्वार्टर्ड इन स्विट्जरलैंड एट द टाइम रिपोर्टेडली मूव्ड टू द नीदरलैंड्स आफ्टर द इंडियन गवर्नमेंट एक्यूज्ड हिम ऑफ टैक्स फ्रॉड। ये स्विट्जरलैंड से पहले काम चलाता था, और वहां पर तो इसको टैक्स देना नहीं पड़ता था। कई मामलों में स्विट्जरलैंड को टैक्स हेवन बताया गया। दुबई है, स्विट्जरलैंड है, वहाँ बहुत से मामलों के टैक्स अन्य देशों की तुलना में या तो बहुत कम है या तो बिल्कुल नहीं है। तो ये जो है महर्षि महेश योगी, उसके संस्थान जो भारत में चलते थे, वहाँ पर भी सरकार तो भारतीय नियंत्रण करेगी। तो वहाँ जो टैक्सेशन का फ्रॉड किया इसने, उसके कारण इसको भारत सरकार ने नकेल कसा। तो भारत से भी और स्विट्जरलैंड से भी भागकर इसको जाना पड़ा नीदरलैंड। और आगे देखो, आगे की आपको मैं बात बताऊं महेश योगी के विषय में। तो जो बीटल्स की मैंने बात कही थी, विथ और विदाउट द यंग मिसेस फैरोज बोडेसियस प्रेजेंस अराउंड द महर्षि आश्रम्स, कंट्रोवर्सी कंटिन्यूज टू हाउंड द 3.5 billion worldwide enterprise of the yogic 6th Beatle. The late ex-guitarist Stuart Sutcliffe was known as the 5th. His compound in India was the focus of allegations. 17 जुलाई 1988 में ये छपा था। रिगार्डिंग चाइल्ड मोलेस्टेशन, डेथ फ्रॉम अब्यूज एंड नेग्लेक्ट, बच्चों के साथ यौन शोषण, धमकी के कारण लोगों को आत्महत्या पर विवश करना या गाली गलौज से, और अनावश्यक उपेक्षा। द प्रीवियस मीडिया रिपोर्ट्स चार्ज दैट एटलीस्ट 5 boys had died under mysterious circumstances and that about 8,000 of the 10,000 children admitted to the Vidyapith in the past 5 years had run away from the ashram, allegedly because of the torture they had been subjected to inside, to make matters more difficult for the ashram administration. 10,000 विद्यार्थियों में से 8,000 विद्यार्थी अगर किसी संस्थान से भाग जा रहे हैं, ये आरोप लगाते हुए कि हमको वहां टॉर्चर किया जाता है, हमको सेक्सुअली हरास किया जाता है, तो ये कितना बड़ा गंभीर आरोप है। उसमें से 5 बच्चे तो मरे मिस्टीरियस कंडीशंस के अंदर। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये छपा था 17 जुलाई 1988 में। और इसमें महेंद्र सिंह भाटी जो वहाँ का विधायक था और एक लोकल विधायक था, और एक आयुर्वेदिक डॉक्टर
डॉक्टर गोविंद शर्मा, जो पहले उस आश्रम से जुड़े हुए थे, महर्षि महेश योगी के संस्थान के लिए काम करते थे, डोनेशन देते थे, वहाँ इलाज करते थे या बहुत कुछ सपोर्ट करते थे, वो सब क्या है, उन्होंने ये दावा किया कि नहीं नहीं, यहाँ जो बच्चे पढ़ने आते थे वो बच्चे ही इन सभी गतिविधियों में लिप्त थे, इसलिए उनको निकाल दिया गया। उन लोगों ने क्या कहा, उन लोगों ने बाद में हालांकि ये सब संस्थान छोड़ दिया था। दे चार्ज्ड दैट सम ऑफ द बॉयज वेर ऑल्सो सब्जेक्टेड टू सेक्सुअल अब्यूज बाय द टीचर्स, और यह भी दावा किया कि उन बच्चों का यौन शोषण तो ये जो जैसे बड़े बच्चे हैं वो छोटे बच्चों की रैगिंग करते थे, और कई बार बच्चों की रैगिंग या यौन शोषण करते थे कौन, विद्यालय के शिक्षक भी। और ये बात मैं अपने से कोई जोड़ कर नहीं कर रहा हूं, तुम इसको क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो। अब रही बात कि हम क्राइम रेट दुनिया में कम करेंगे, तो इनको प्रदर्शन का एक अवसर भी दिया गया। कब दिया गया, 1999 ईस्वी में कोसोवो में और वाशिंगटन डीसी में भी दिया गया, और 1 साल का समय दिया गया कि आप लोग खूब बैठकर योग ध्यान तपस्या करें और पुलिस को सिद्ध करके दिखाएं कि आपकी ध्यान तपस्या और योगिक फ्लाइंग के कारण जो है विश्व शांति स्थापित हो रही है, हमारे जिले में शांति हो जा रही है, कम से कम यही कर दें। तो यहाँ पर पुलिस ने फिर जो रिकॉर्ड निकाले, बोले नहीं, ऐसा तो कुछ हमको इफेक्ट देखने को नहीं मिला। हिज होलीनेस फर्दर असर्टेड अ महर्षि इफेक्ट, हिज होलीनेस मतलब महेश योगी, whereby relatively small numbers of meditators are claimed to be able to positively and measurably influence world events. That phenomenon has even been alleged to measurably lower crime rates in regions such as Washington DC and Kosovo in August of 1999 via a accumulated good energy of the practitioners. A press release on website states, when the group reached about 350 yogis flyers, the Kosovo destruction ended. Cross 2000 में छपा था ये कि जब 350 योगियों ने ऐसी क्रिया की, योग उड़ान भरी, तो कोसोवो का जो विध्वंस रुक गया। लेकिन इन द अर्ली 90s 4000 ऑफ महर्षिज फॉलोअर्स स्पेंट 8 वीक्स इन वाशिंगटन होल्डिंग लार्ज स्केल ग्रुप मेडिटेशन। महर्षि महेश योगी के 4000 शिष्यों ने कितने समय तक, 8 सप्ताह तक वाशिंगटन में ध्यान सत्र चलाया था, और उन्होंने कहा कि इन 8 सप्ताह के चले ध्यान सत्र से वाशिंगटन का क्राइम रेट बहुत कम हो गया है। लेकिन जो पेरेज रिवाज में 2000 ईस्वी में छपा था, दे क्लेम्ड दे हेल्प रिड्यूस्ड क्राइम ड्यूरिंग दैट टाइम बट द डिस्ट्रिक्ट पुलिस डिपार्टमेंट वाज अनकन्विंस्ड। लेकिन डिस्ट्रिक्ट पुलिस डिपार्टमेंट ने रिकॉर्ड दिखा दे कि देखो क्या फर्क पड़ा, हम तो नहीं मानते ऐसी बातें। तो बीटल की मैं बात कह रहा था, बीटल जो है, जो बैंड था, उसको लेकर भारत में 1960 में आश्रम जो ऋषिकेश वाला था महर्षि महेश योगी का, उसको लाकर बुलाया गया, और वहाँ पर कई बार वो आते रहे और वहाँ पर बहुत समय तक वो जुड़े रहे। लेकिन क्या हुआ, वहाँ जो मियाँ फैरो थी उसके साथ कथित रूप से महेश योगी के अवैध यौन संबंध बन गए, ऐसी बात यहाँ पर कही गई है। और हालांकि महेश योगी की मृत्यु 2008 ईस्वी में नीदरलैंड्स में हुई थी, लेकिन ये जो है उसमें आप पढ़ेंगे जो जॉन लेनन है, जॉन लेनन जब इससे दीक्षा लेने आया था, जो बीटल्स का एक निकटवर्ती व्यक्ति था, तो जॉन लेनन ने जब दीक्षा लेने की बात इससे कही, और निकटवर्ती रूप से उसने जब फैरो के साथ अवैध यौन संबंधों के विषय में जाना और अनुभव किया, तो उसने कहा कि मैं तो यहाँ सच्चे गुरु की तलाश में आया था, लेकिन मैं समझ गया अब इस समाज में अपने हृदय के अलावा तुम्हारा सच्चा गुरु कोई नहीं हो सकता है। तो महर्षि महेश योगी, द गुरु ऑफ द बीटल्स, enthralled the band with his antics and his preachings. The musicians visited India in the 1960s and stayed at his ashram in Rishikesh, Uttarakhand, an experience that they later claimed influenced their music for years. ठीक? They parted ways with him. However, as there were reports that the yogi engaged in perverse actions and made sexual advances toward Mia Farrow, their relationship soured, with John Lennon later saying, "There is no guru. You have to believe in yourself. You have got to get down to your own God in your own temple. It's all down to you, mate." ये उसने कहा था। ऐसे ही भीमानंद नहीं था, भीमानंद जो है वो 1997 में जिसको गिरफ्तार किया गया था, वो सेक्स रैकेट चलाता था ऐसे ही सन्यासी का वेश धारण करके, और 2000 फॉलोअर्स उसके पुलिस से भिड़ गए थे जब उसको गिरफ्तार करने आया था, और मुंबई में सेक्स रैकेट चलाता था, और दिल्ली में भी उसको गिरफ्तार किया गया था। ऐसे ही एक प्रेमानंद भी था, ये योगानंद और राधा वल्लभ वाला प्रेमानंद नहीं है, ये जो है वो श्रीलंका में सिविल वार चल रहा था, और जब लिट्टे अपने चरम पर था, जिसमें राजीव गांधी को भी उड़ा दिया गया था, तो उस समय 1984 में, वो राजीव गांधी वाला कांड तो बाद में हुआ था, लेकिन लिट्टे तो चरम में था उस समय, तो उसी संगठन का हाथ था ना राजीव गांधी की हत्या में, तो एसेसिनेशन किया था उसने। तो स्केपिंग द सिविल वार इन श्रीलंका,
Premananda moved to India in 1984 and set up an ashram for women and orphans in तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में। तो तिरुचिरापल्ली में तमिलनाडु में प्रेमानंद ने एक आश्रम सेटअप किया था 1984 में, और वहां पर केवल अनाथ और महिलाओं को रखेंगे ऐसी घोषणा की थी। और वहां पर अरुल ज्योति नाम की एक लड़की भागी थी 1994 से। उसने कहा कि प्रेमानंद, ध्यान दीजिएगा ये अभी वाले प्रेमानंद नहीं है, तो कोई क्लिप काट के मत लगा देना। तो वो प्रेमानंद जो है 1994 में अरुल ज्योति का कई बार बलात्कार किया है, कई बार गर्भवती किया है, कई बार उसका अबॉर्शन करवाया है, और अंत में 13 नाबालिग लड़कियों के बलात्कार के लिए 1997 में प्रेमानंद को गिरफ्तार भी किया गया, जो कि और जिसने उसका खुलासा किया था उसकी हत्या की भी इसने साजिश की थी। बाद में 2011 ईस्वी में जेल में ही उसकी मृत्यु हो गई थी प्रेमानंद की। तो मैं क्यों इन लोगों का विरोध करता हूं? जिन लोगों को अभी तुम साधु महात्मा ये सब के बारे में देख रहे हो, मीडिया के सामने सरल संत हैं, बड़े तपस्वी हैं, सिद्ध हैं, तत्वदर्शी हैं, ब्रह्मज्ञानी हैं, बहुत काले राज हैं इनके जीवन के पीछे भी, जो समाज के सामने नहीं आ पाते, जो बहुत बाद में आ पाते हैं, या बाद में आने के बाद ही लोग उन बातों पर विश्वास नहीं कर पाते हैं। जैसे एक प्रकाशानंद सरस्वती था, इसका विषय में तुम लोग जानते हो कि नहीं जानते हो। इसने प्रभुपाद की नकल करते हुए इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ डिवाइन लव बनाया था, जैसे उसने किया था ना इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, और योगानंद तो क्राइस्ट कॉन्शियसनेस लाता था। तो 1980 में इसने इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ डिवाइन लव को बनाकर और महर्षि महेश योगी से विरोध करके, जो टीएम सिद्धि बनाता था महर्षि महेश योगी, उसी से विरोध करके ये चला गया था फिलाडेल्फिया, और फिलाडेल्फिया में एक ऐसे संगठन और स्थापना आश्रम की जो महेश योगी की योजना से भी ज़्यादा उलझा हुआ और ज़्यादा मतलब वेल ऑर्गेनाइज्ड था। इसके बाद क्या हुआ, इन लोगों ने महेश योगी पर कर दिया केस, और छोटे मोटे केस नहीं, लाखों डॉलर्स का केस किया, और केस में महर्षि महेश योगी को हार हुई, और उस हार से महर्षि महेश योगी को वो लाखों डॉलर चुकाने पड़े। और जब चुकाना पड़ा तो स्वामी प्रकाशानंद देन यूज्ड द मनी, जो पैसा मिला, टू सेट अप अ टेंपल आउटसाइड ऑफ ऑस्टिन टेक्सास कॉल्ड बरसाना धाम। तो टेक्सास के बाहर, ऑस्टिन के बाहर इसने, जो प्रकाशानंद था, उसने एक आश्रम बनाया, पूरा बढ़िया सेटअप किया, उसका नाम रखा इसने बरसाना धाम। इसके बाद क्या हुआ, अब नियत तो इन लोगों की वैसी थी, उस बरसाना धाम में बच्चों का शोषण होने लगा, वहां की सरकार टाइट हो गई। तो प्रकाशानंद क्या किया, भाग के भारत आया, और भारत के पॉलिटिशियंस ने उसको महाराज जी, बाबा जी, संत जी और तत्वदर्शी जी कह के गले लगाया, और यहाँ उसकी सुरक्षा हो गई। तो ये सब बातें। अब ये जो महेश योगी का है, पैट्टी बॉय का आप देखेंगे, पैट्टी बॉय का जो ये है उसके जो कॉन्टेक्शन है उसमें आप पढ़ेंगे तो मिलेगा कि it was the allegations of Maharshi's sexual impropriety that caused life at the retreat to go horribly wrong. Through Mardus' insistence, Lennon became convinced that the Maharshi, who said he was celibate, had a sexual encounter with one of the young female students. तो इस प्रकार के आरोप जब लगते रहे, इससे बीटल ग्रुप टूटा। आरोप सही थे गलत थे इस पर मैं नहीं जा रहा हूँ, इन आरोपों की वजह से ही महेश योगी को लाखों डॉलर चुकाने पड़े, कई प्रकार के केस हुए, और बीटल का पूरा उभरता हुआ ग्रुप बिखर गया। बीटल के संगीत के जितने लोग फैन हैं वो इस रहस्य को नहीं जान रहे होंगे। अब कुछ लोग अगर ये कहेंगे कि आरोप तो किसी पर भी लग सकता है, शिशुपाल ने तो भगवान कृष्ण को नहीं छोड़ा, ये सब भी दावा करने वाले लोग हैं ना, क्योंकि बहुत सारे लोग तो मुझे भी बहुत कुछ कहते रहते हैं, तो क्या सब बातें सच हैं? तो सुनो, मृक्षराज की जो संस्था है फ्रीमेसन्स, उससे डायरेक्ट संबंध कैसे था महेश योगी का, इस पर मैं बात करता हूं। एक विलेज बिल्डिंग थी, विलेज बिल्डिंग के विषय में गूगल में मिल जाएगा, तुम खोज लेना। विलेज बिल्डिंग कहां बनाई गई थी? 1922 में फ्रीमेसन्स के द्वारा बनाई गई थी विलेज बिल्डिंग। तो 1960 में जब बीटल की भेंट हुई थी महेश योगी से भारत में, तो ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन के लिए इसको हेडक्वार्टर के रूप में प्रयोग किया गया था। उसके बाद जॉर्डी हॉर्मेल ने स्टूडियो ए बनाया, स्टूडियो ए नाम से वहाँ एक संस्थान बनाया था, और वहाँ पर स्टैनी डैम, टॉम पैटी ये सब को किया, और स्टूडियो रूम वहाँ पर बनाए। उसके बाद जो जेफ ग्रीनबर्ग है, ये सब जो विलेज का सीईओ बन गए थे 1995 में ही वो सब बने, तो ये सब फिर इसको सुधार के बिल्डिंग बना है। तो द विलेज बिल्डिंग was built by the Freemasons in 1922 as an early Masonic temple. In the 1960s, Maharshi Mahesh Yogi, whom the Beatles met in India, used the building as his headquarters when he brought transcendental meditation to the United States. ये बात है।
तो फ्रीमेसन्स के घर में रहते हुए, फ्रीमेसन्स की बिल्डिंग का प्रयोग करते हुए ही महेश योगी ने वो सारा सेटअप किया है। बताओ, एक ऐसा व्यक्ति जो भारत की मुख्य धारा से नहीं है, सनातन धर्म की परंपरा से, वो ब्रह्मानंद सरस्वती जी के सामने स्वयं को ब्राह्मण बताते हुए जाता है। ब्रह्मानंद सरस्वती जी उसको संन्यास की दीक्षा देना चाहते हैं, शायद दे भी दिए थे या नहीं दिए थे ये तो मैं नहीं जानता, लोग कहते हैं दिए थे, फिर कहते हैं कि नहीं पता चल गया था तो कहा कि नहीं मैं नहीं दूंगा, तो फिर वो वहाँ से विद्रोह करके निकले, विदेश गए और फ्रीमेसन्स के साथ रहे, फ्रीमेसन्स के घर का प्रयोग किया, जहाँ पर कोई गैर अन्य कोई व्यक्ति वहाँ जा नहीं सकता, वहाँ पर हेडक्वार्टर बना कर रहा। और उस व्यक्ति ने बहुत कुछ ऐसा किया, हालांकि वैदिक विद्यालय बहुत खोले उसने और वहाँ से बहुत बच्चे पढ़कर निकल भी रहे हैं, निकले भी, लेकिन वहाँ पर वैदिक मर्यादा के अनुरूप चलते हुए, वेदानुशासन का प्रयोग करते हुए वेद पाठ नहीं कराया जाता है। वैदिक मर्यादाओं का हनन करके एक सेकुलर मानसिकता बनाते हुए, जैसे वैदिक पाठ का, वैदिक संहिताओं का, वेदाध्ययन की जो मर्यादा है, परंपरा है, जो वेदाध्ययन की जो भ्रंशकारिणी वृत्ति है कि कैसे वेदाध्ययन के अधिकार से व्यक्ति वंचित होता है, उन सभी बातों का ध्यान न रखते हुए जो स्वयं इस प्रकार के आरोपों से घिरा था, वो व्यक्ति क्या वैदिक मर्यादा की रक्षा करेगा। संस्थान तो खोले गोविंद देवगिरी ने भी है, लेकिन क्या हो रहा है, गोविंद देवगिरी जाके श्रीलंका के बौद्धों के आगे माथा टेकते जा रहे हैं, नेताओं की चाटुकारिता करते चल रहे हैं। तो ये सब बातें जो हैं हम आपके सामने सप्रमाण सब कुछ रख दिए हैं, सारी बातें सीआई के लेटर तक की हमने आपको यहाँ पर दे दी है, बात स्क्रीन पर लगा दी है, और अन्य अनुभागों में फिर हम आगे के प्रकरणों पर चर्चा करेंगे। यह वीडियो जल्द ही हटा दिया जा सकता है, कृपया थर्ड पार्टी ऐप्स का उपयोग करके डाउनलोड करें। आप इस वीडियो को अपने चैनल पर फिर से अपलोड भी कर सकते हैं। This video may get deleted soon. Please download using third-party apps. You may also re-upload this video on your channels. Thank you.